फाइनली एक बड़ी खबर और एक बड़ी खुशखबरी तमाम अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए कि 40 साल बाद गोल्ड मेडल अपने मुल्क में आ रहा है, जो कि ओलंपिक्स की तरफ से है, जिसको अपने नाम किया है अरशद नदीम ने। जेवलिन की गेम में, मेंस जेवलिन में अरशद नदीम ने एक लंबा निशाना 92.97 मीटर का निशाना बांधकर जो है अपने नाम किया गोल्ड मेडल। और दूसरे नंबर पर रहे इंडिया के, जिन्होंने 89 पॉइंट समथिंग का निशाना बांधकर अपने नाम किया। लेकिन इस वक्त किसी की बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 40 साल बाद फाइनली गोल्ड मेडल आ रहा है पाकिस्तान में। आज से 40 साल पहले 11 अगस्त 1984 को, जो कि हमारी अपनी कौमी खेल है, 1984 में जो है गोल्ड मेडल आया था हॉकी के जरिए। फिर उसके बाद 92 में आया, लेकिन वो गोल्ड मेडल नहीं था, वो कांसी का तमगा था। लेकिन आज अरशद नदीम ने एक बहुत ही आला गेम का मुजाहिरा किया। इन्होंने अपना एशियन गेम का जो है वो रिकॉर्ड आज ओलंपिक्स की गेम में तोड़ा, जिनका रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई एक भी प्लेयर आगे ना आ सका। कई निशाने बंदे, लंबी गेम गई, लेकिन उसके बाद फाइनली जो है अरशद नदीम जो थे वो जीत गए। अब बात अगर अरशद नदीम की जाए तो ये एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली का प्लेयर है जिसके पास पिछले 8 साल से एक ही नेज़ा है। 8 साल से एक ही नेज़ा था, और अब वो जब 8 साल बाद एक नेज़ा टूटा तो उसको हमारे मुल्क ने प्रोवाइड नहीं किया। हमारे मुल्क में इतना, जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारी जो भी गेम्स को मैनेज कर रहे हैं, वो उसको प्रोवाइड नहीं कर सके। उसको किसी स्पॉन्सर से उसने कह के एक नया जेवलिन लिया, एक नया नेज़ा खरीदा, और जिसके ज़रिए आज उसने निशाना बांधा और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यहाँ तक अंदाज़ा लगा ले कि इंडिया का एक प्लेयर है, सिर्फ एक प्लेयर है जो कि जेवलिन करता है, जेवलिन गेम खेलता है। उसके पास इंडियंस ने, जो उनकी मैनेजमेंट है गेम्स की, उन्होंने 150 नेज़े लेके दिए हुए हैं। 150 नेज़े। मैं जानती हूं कि एक नेज़े की कीमत 8 से 9 लाख होती है, लेकिन जिस गेम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इतनी बड़ी जगह पे, मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जहां पे तमाम प्लेयर्स खेल रहे हैं, आप अपने इतने बड़े प्लेयर को, नामी गिरामी प्लेयर को, जो कि हमेशा गोल्ड मेडल लेके आता है, और मतलब कि आप उस स्पोर्टमैन की हालात चेक करें, उसकी फाइनेंशियली हालात चेक करें कि वो अपना एक नेज़ा नहीं खरीद सकता। एक बड़ी खुशखबरी है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हमारे नाम जो है इस वक्त जी गोल्ड मेडल आ गया। एक अरशद नदीम का गोल्ड मेडल। आज से पहले भी जब एशियन गेम्स में उसको मिला, तो उसके आने के बाद क्या हुआ, कई फेक अकाउंट बन गए। यहाँ भी हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, सिर्फ एक तरफ नहीं रहना चाहिए। बड़े लोग उठे, उसके फैन पेजेस बने, कई उसके फेक पेजेस बने, और बनने के बाद जी उसमें कई तरह की पोस्ट आने लग गई कि मेरा नेज़ा टूट गया है, मुझे इस तरह फंड चाहिए, ये वो। कई लोगों ने उस पैसे इकट्ठे किए। उसके बाद अरशद नदीम खुद वीडियो में सामने आए, उन्होंने कहा भी मेरा ऐसा कोई पेज नहीं है, मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता। तमाम लोग जो थे वो फ्रॉड लगा कर अरशद के नाम पे जो है वो अपनी आवाम का आप हालात चेक करें कि अवाम जो है अरशद के नाम पे पैसे इकट्ठे कर रही थी। अब जब फाइनली उसका नेज़ा टूटा तो उसको एक स्पॉन्सर ने ये उसको लेकर दिया। फिर अगर दूसरी तरफ बात की जाए ना, कि इतना बड़ा गुलदस्ता अपने मुल्क का, 24 से 25 करोड़ आबादी का जो है हमारा ओवरऑल हमारी कंट्री, उसमें से टोटल 7 प्लेयर गए थे। 7। आपको पता है कि कितना मजाक बना हमारा स्विमिंग की गेम्स में, जिसमें हमारा प्लेयर जो है, जिस पे इतनी मीम्स बनी, 25वें नंबर पे वो प्लेयर आया। मतलब कि स्विमिंग वाला वो जो बंदा इन्होंने लेके गए हैं, मतलब उसकी हिस्ट्री उठा लो ना, कहीं नज़र नहीं आती। जितनी स्पीड से वो गया ना, शायद उतनी स्पीड से आप भी जा सकते थे, आप भी तैराकी के इस तरह के ओलंपिक्स में आप भी जा सकते थे। तो मजाक बन के रह गया था। उसके बाद तो दिल ही नहीं किया कि ओलंपिक्स के बारे में कोई बात की जाए या देखा जाए या खेला जाए। टोटल 7 प्लेयर मैं आपको बता रही थी कि 7 गए हैं, जिसमें से 3 गए हैं शूटिंग में, 2 गए हैं स्विमर, 1 गया रनिंग में, और 1 ये अरशद नदीम, जिसने फाइनली गोल्ड मेडल जो है अपने नाम किया है। बड़ी खुशी की बात है इस चीज़ के लिए। हम लोग जो है अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश करते हैं, पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब ऐसे क्या हालात हैं, जो मैं आपको अगर एक बात बताऊं ना ओलंपिक्स के बारे में, तो जो इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं ना, वो इन गेम से वाकिफ भी नहीं है। मतलब मज़े की बात ओलंपिक्स के बारे में ये है कि जो मैनेजमेंट है, एक मैनेजर, मतलब कि जिसने मैनेज किया हुआ था, वो बंदा 20 साल तक ओलंपिक्स को मैनेज करता रहा है, और आप यकीन जाने उसको गेम्स के बारे में कुछ नहीं पता था, और एक सिंगल मेडल भी अपने नाम नहीं हुआ। मतलब एक सिंगल मेडल, हमें ये अलमिया है हमारे मुल्क का। अब ये कहने को सिर्फ गेम्स हैं, लेकिन ये हमारी सकाफत को, हमारे माशरे को, हमारे लोगों को, हमारे मुल्क को, हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए गेम्स का एक बड़ा नाम है। वह हॉकी थी जिसको हम मुसलसल खेल रहे थे और जीत रहे थे, लेकिन
अगर मैं आपको बताऊं पिछले 3 साल से हम लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे, मतलब हम लोग क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहे आगे आने के लिए। ये हमारे हालात हो चुके हैं। एक अलमिया है, ठीक है, एक अलमिया है जिसको हम, मतलब ये जो 7 प्लेयर के सब हारे। 30 नंबर पे थे शूटर, 14वें नंबर पे आया कोई, इतने नंबर पे, मतलब कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो आगे आता। अब ये आखिरी गेम बची थी और हमारे हालात देखें कि 24 से 25 करोड़ के आबादी में से हम लोग सिर्फ 7 लोग लेके गए हैं और 11 लोग उनको लेके जाने वाले हैं। मैनेजमेंट जो 7 गई है ना, 7 प्लेयर्स गए हैं और 11 लोग उनको लेके जाने वाले हैं। 11 में जो 7 गए हैं उनकी हिस्ट्री का कोई इतना क्लियर नहीं है, कौन किस हद तक जो है वो फाइन प्लेयर है अपनी गेम्स में, कितना माहिर है जिसके लिए वो रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को। अब ये हमारे मुल्क के हालात हैं। फिर ये जो फंड्स हैं अब चल पड़े हैं वो 11, जिसमें से एक आपको पता है बड़े नामी गिरामी लोग हैं जो 7 गए हैं। अब इनके उनको भेजने के लिए पता है इतना बजट खर्च होता है, इतना पैसा लगता है। फिर यहाँ से हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लोग वहाँ पे जाते हैं और ये लोग भूल गए हैं कि वहाँ से जब हार के इन्होंने मुंह नीचे करके वापस आना था, चेहरे नीचे करके, तो क्या हालात होने थे। ये तो अरशद नज़ीम का अल्लाह भला करे जिसने इनकी इज्जत रख रही है कि ये एक गोल्ड मेडल लेके अपने मुल्क में वापस आएंगे। बहरहाल सारी बातें एक तरफ, ये ऐसा नहीं है कि गुस्सा खत्म हो गया। अरशद नदीम ने किया वो उसकी मेहनत है, लेकिन हमारी मैनेजमेंट क्या कर रही है वो देखना बाकी है। कि अब कह रहे हैं जी वापस आएंगे, ये दस्ता वापस आएगा प्लेयर्स का, तो फिर इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। वो भाई कर भी लो, ये कब होगा, अब हो जाना चाहिए, अब हो जाना चाहिए। हॉकी में जब जिद्दत आई, जब ये साइंस टेक्नोलॉजी या जिद्दत की बात आती है ना, वहाँ हमारा मुल्क जो है सबसे पीछे लगा होता है। सबसे पिछली लाइन को हमारा मुल्क जो है ना सबसे कोने में खड़ा नजर आ रहा होता है, कहीं पे भी नहीं। अब हॉकी हो जाए या कोई भी गेम हो जाए, किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा मुल्क जा ही नहीं रहा। लेकिन बहरहाल एट द एंड कांग्रेचुलेशन टू अरशद नदीम फॉर गोल्ड मेडल।